हेलो दोस्तों, मैं निधि शुक्ला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल मैथ पंडित पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने सिलेबस पर चर्चा किया था, तो आज हम संज्ञा पढ़ेंगे। इस संसार में जितनी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम हैं, उन सभी नामों को संज्ञा कहते हैं। आइए संज्ञा के बारे में जानते हैं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, आगरा, हिमालय, गाय, ममता, मानवता आदि। संज्ञा के मूल रूप से दो भाग हैं। ये इतनी गहराई से इसमें नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी आप लोगों को ये जानना अनिवार्य है। इसको हम बहुत ही शॉर्ट में समझेंगे। संज्ञा के मूल रूप से दो भाग हैं, यथार्थवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यथार्थवाचक संज्ञा जो दृश्य रूप में है, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे पुस्तक। भाववाचक संज्ञा जो अदृश्य है, अमूर्त है, अवास्तविक है, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते। यथार्थवाचक संज्ञा के चार भेद हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा समूहवाचक संज्ञा और चौथा द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें भाववाचक संज्ञा को ये पांचवा भाववाचक संज्ञा लिया जाता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी भी व्यक्ति, वस्तु का नाम जो एक वचन में हो। जातिवाचक संज्ञा में जाति, समूह और वर्ण का नाम। समूहवाचक संज्ञा में परिवार, सेना, पुलिस, दल, टीम, झुंड, सभा, पलटन, बटालियन, भीड़, चिड़ियाघर, इन सभी नामों का, जैसे सामूहिक जो है, समूह जो हो, उन सब का नाम इसमें आता है। और द्रव्यवाचक संज्ञा, इसमें जिनसे द्रव्य की तीनों अवस्थाओं का बोध हो, जैसे तीनों अवस्थाओं, ठोस, द्रव, गैस, जैसे तेल, पानी, बर्फ इत्यादि। वर्तमान समय में समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर दिया गया है। अब संज्ञा के मुख्यतः तीन रूप हैं, मुख्यतः तीन प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा के विषय में समझेंगे। तो बच्चों चलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तियों के नाम, यानी इस संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, जिनके नाम हैं, वो सब नाम, शहरों के नाम, सभी शहरों के नाम, देशों के नाम, यानी सभी देशों के नाम, नदियों के नाम। नदी अपने आप में बहुवचन है, लेकिन अगर एक एक नदी का नाम लिया जाए तो वो एक वचन में आएंगी, जैसे गंगा, यमुना इत्यादि। धार्मिक ग्रंथों के नाम। पुस्तक कहा जाए, पुस्तक बहुवचन है, क्योंकि पुस्तक कहने मात्र से संपूर्ण पुस्तकों का बोध होता है। लेकिन जो रामायण एक ही है, महाभारत एक है, पुराण, बाइबिल, ये सब एक वचन में है, इसलिए सभी धार्मिक ग्रंथों के नाम भी इसमें आएंगे। सभी दिशाओं के नाम, पर्वतों के नाम, जैसे अरावली, हिमालय, सतपुड़ा। दिनों के नाम, यानी सभी दिनों के नाम। त्योहारों के नाम, सभी स्थानों के नाम, सभी जानवरों के नाम, जैसे नंदी। वैसे बैल कहने से संपूर्ण बैल जाति का बोध होता है, लेकिन नंदी केवल शिव जी के पास है। कामधेनु गाय जो है वो भी एक ही है। गाय कहने से, गाय बहुवचन है, गाय कहने से सभी गायों का बोध होता है, लेकिन नंदी, कामधेनु जो है वो एक ही है। फिर चेतक, घोड़े बहुत से हैं, लेकिन चेतक जो है वो महाराणा प्रताप के घोड़े के नाम से जाना जाता है, इसलिए चेतक एक है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर ऐरावत हाथी भगवान इंद्र की है, इसलिए इसे, ये एक वचन में है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। वस्तुओं के नाम और ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समाचार पत्रों के नाम इत्यादि। ऐसे शब्द जो दुनिया में एक हो, जो एक वचन में हो,
या फिर जिन्हें हम जानते हो, वो सभी शब्द, सभी नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। हाँ, अब आगे देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। यानी किसी भी शब्द की पूरी जाति का, किसी भी नाम की पूरी जाति का जो बोध कराते हैं, वो सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे गाय, गाय कहने से सभी गाय का बोध होता है, सभी गाय जाति का बोध होता है। पुस्तक कहने से संपूर्ण पुस्तकों का बोध होता है। नदी कहने से सभी नदियों का बोध होता है। कुत्ता, पर्वत आदि, ये सभी इन सभी का नाम लेने से इनकी पूरी जाति का बोध होता है। ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा पहचानने के नियम, इसमें हम देखेंगे इन सभी नियमों को जानने के बाद आप सहजता से उन शब्दों को पहचान सकेंगे कि यह शब्द किस संज्ञा का है, जातिवाचक का, व्यक्तिवाचक का या भाववाचक का। शरीर के अंगों के नाम, यानी शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी अंगों के नाम जो है जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, सभी अंग जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। इसके अलावा पद व्यवसाय के नाम, पद व्यवसाय में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, टीचर, सभी जितने भी पद हैं वो सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। पारिवारिक रिश्तों, संबंधों के नाम, पारिवारिक रिश्तों और संबंधों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, नाना नानी, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जितने भी संबंध है सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जेवरों व आभूषणों के नाम, खनिज व धातुओं के नाम, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जब आपको ये पता रहेगा कि कौन कौन से शब्द जातिवाचक संज्ञा में आएंगे तो शब्द को पहचानना बहुत ही आसान हो जाएगा। अब जातिवाचक संज्ञा के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट समझते हैं, देखते हैं। किसी भी शब्द का बहुवचन भी जातिवाचक संज्ञा में आएगा। यानी अगर कोई एक वचन का शब्द है और वह बहुवचन में बना दिया जाएगा तो जातिवाचक संज्ञा में आएगा, चाहे वह व्यक्तिवाचक का हो या भाववाचक का। भाववाचक के शब्द भी बहुवचन बनाने पर समूहवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे गुणों, दोषों, अच्छाइयाँ, इसको हम देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, ये सब सिर्फ महसूस करने की चीज है, महसूस इसे किया जा सकता है, लेकिन ये बहुवचन होने के कारण जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। बुराइयां, ये सभी जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। वे सभी शब्द जो बहुवचन में बनाए जा सकते हैं या जो बहुवचन में हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जब किसी, ये थोड़ा अलग है, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी भी विशेषता या उपमा देने के लिए प्रयुक्त होता है तब जातिवाचक संज्ञा होती है। यानी जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग किसी उपमा देने में इस तरह से प्रयुक्त होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा में आता है। जैसे यहाँ गली गली में रावण घूमते हैं। रावण केवल एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन यहाँ गली गली में रावण घूमते हैं से रावण के गुणों पर, यानी यहाँ गली गली में बुरे लोग घूमते हैं, बुरे लोगों की कमी नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा में आएगा। रावण एक वचन है तब भी। देश में जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद एक व्यक्ति का नाम है, लेकिन ये उदाहरण दिया गया है कि देश में जयचंदों की कमी नहीं है, तो ये यहाँ पर बहुवचन में हो जाएगा। अब आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। अब देखते हैं बच्चों भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से पदार्थों के गुण, दोष, अवस्था आदि का बोध हो वे सभी भाववाचक संज्ञा होते हैं। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, मित्रता, मातृत्व, दासत्व, प्रेम, करुणा, दया, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आएंगी। महत्वपूर्ण रूप से समझेंगे जब हमारे पास ये नियम पता रहेगा हमें कि किन किन लक्षणों से ये भाववाचक संज्ञा होगा, तो हम कोई भी शब्द हो हम उसे समझ जाएंगे। जैसे हम जिनको अपनी इंद्रियों से भौतिक रूप में देख सुन नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, चख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, केवल उसकी अनुभूति कर सकते हैं, वे सभी शब्द
भाववाचक संज्ञा में आते हैं वे सभी भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसके और भी ऐसे बहुत से शब्द मैं लाऊंगी जिसमें प्रश्न में परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों से वो बाहर आ ही नहीं सकता, वो बाहर हो ही नहीं सकता, उसी में से आपका हो जाएगा। और चलिए कल मिलते हैं। शुभ रात्रि।